Hello everyone, I hope that you are fine and well. Today I am going to solve the problems of exercise 10 of the chapter trigonometric ratios from the book of R.S. Agrawal. So here I have taken the first problem and it's given if sine theta is equal to under root 3 by 2, find the value of all t ratios of theta given theta. सो यहाँ पे हम एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और साइन थीटा की वैल्यू जो है दी हुई है अंडर रूट 3/2। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अंडर रूट 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 2 क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब बेस हमें पता नहीं है तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम AC और AB और BC से डिनोट करें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC की जो वैल्यू दी है 2, तो 2 का स्क्वायर, और AB दिया हुआ है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब हम जो है साइन थीटा हमें पता है, कॉस थीटा जो हम निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस 1 है और जो है 2 क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। टेन थीटा हमें पता है ये क्या होता है, कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3 और बेस है कितना, 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो यहीं से हम कर सकते हैं, यानी कि 2/1, यानी कि 2 सिंपली लिख सकते हैं। और कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/√3। तो ये सारे जो है हमने टी रेशियो जो है फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नाउ आई हैव टेकन द सेकेंड क्वेश्चन and that is if sin theta is equal to a square minus b square upon a square plus b square, find the values of all t ratios of theta। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू दी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है क्या निकालना है, बेस जो है फाइंड आउट करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे। अब AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना, a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2ab। 2ab का मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, a⁴ प्लस b⁴ और माइनस 2a² b²।
ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जो हम ब्रेक कर देंगे और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से जो ब्रेक करेंगे प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए टू द पावर 4 इधर सेम है इधर सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बी टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 कैंसिल। अब जो है इधर -2ab स्क्वायर है, इधर जो है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि बी सी इक्वल टू कितना होगा, √4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ab। तो यानी कि बी बेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। क्लियर है। देयरफॉर सभी जो टी रेशियोज होंगे, यानी कि अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फिर जो है कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर जो है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारे टी रेशियोज जो है हम थीटा के सारे टी रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस 2 questions, and there are many questions based on this concept, so you all must be solve it, and you should comment in my comment box. Thank you. Have a good day.